हाँ भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया कि नहीं? नहीं बढ़िया तो हो बढ़िया। करो, कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो, टारगेट कंप्लीट करो। एक छोटा सा टारगेट उठाओ, उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। ठीक है? क्या बनना है? सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, सक्सेसफुल की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है, लेकिन अगर सक्सेसफुल की ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करें तो तुम आज तक ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो। छोटे छोटे काम, जो छोटे छोटे काम तुम कर रहे हो, हर वो काम जो तुम अचीव कर ले रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को ऐसा करना है और तुम वो कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम सक्सेसफुल हो। ये मत सोचो कि पैसे, इतने पैसे आएंगे तभी मैं सक्सेसफुल होऊंगा। नहीं भाई, तुम अब तक की ज़िंदगी में ही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी को। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जावा में और क्या है हमारे पास। वेरिएबल के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वेरिएबल को ही आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं वेरिएबल के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों के सामने पहले से ही कुछ बना बनाया एक प्रोग्राम लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को रीड करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो आज जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहा हूँ या पढ़ाऊँगा तुमको, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है सबसे पहला वाइडनिंग, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। वाइडनिंग मतलब छोटी सी चीज़ है उसको बड़ा करना है, तो उसको वाइडनिंग बोलते हैं। तो कैसे हम एक छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, और वी कैन से दैट वाइडनिंग। सेकेंड थिंग हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो है नैरोइंग, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, जो टाइप कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट वो अंदर ही अंदर हो रहा है कंपाइलर के। दूसरा आता है हमारे पास नैरोइंग, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और वी कैन से दैट टाइप कास्टिंग। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे वो है हमारे पास क्या, ओवरफ्लो। यानी कि जब हम कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं, वैल्यूज़ डाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ओवरफ्लो कंडीशन। और चौथी चीज़ जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है कि दो लोअर डेटा टाइप्स को ऐड करने पर क्या रिजल्ट मिलता है और किस तरीके से चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वाइडनिंग के बारे में। ठीक, अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल 3 नाम की क्लास बनाई है, मेन बनाया। उस मेन के अंदर हमने क्या करा है, इंट वेल नाम से एक वेरिएबल तैयार करा और उसके अंदर हमने क्या डाला है, 100। ठीक है, अब हम एक लॉन्ग वेरिएबल ले रहे हैं, लॉन्ग डेटा टाइप ले रहे हैं, उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया। उस वेरिएबल के अंदर आपने क्या करा, जो हमारा इंटीजर वाला वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, तो कंपाइलर, हमारा जावा का कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग वैल्यू में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इसी तरीके से जो लॉन्ग वैल्यू आई है, उस लॉन्ग वैल्यू को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्लोट वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, लॉन्ग वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास कोड, तो कोड हमारे पास लिखा हुआ है। चलो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरीके से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी जावा वाले फोल्डर में पढ़ा हुआ और मेरे को किस में जाना है, वीडियो वाले फोल्डर में जाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD वीडियो। ठीक है, मैं वीडियो वाले फोल्डर में आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावा सी। ठीक है, मेरे क्लास का नाम है वेरिएबल 3 डॉट जावा। मैंने इसको कंपाइल कर लिया। ठीक है, जावा वेरिएबल 3। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो आप देखो वाइडनिंग का एग्जाम्पल चल रहा है, इंट वैल्यू कितनी थी, 100। ठीक है, इसको मैंने लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करा तो क्या आया, 100। ठीक है, एंड देन उसके बाद आती है फ्लोट वैल्यू, दैट इज 100.0। अब अगर मैं इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं तो आउटपुट में मेरे को वेरिएशन दिख गया, दैट इज 100.0। ठीक, बट इंट वैल्यू को लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट किया है तो मेरे को कोई भी कन्वर्जन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बट मेमोरी की अगर बात करें तो मेमोरी में आप जान सकते हो कि ये जो वैल्यू आई है वो किस वैल्यू में जाके स्टोर हुई है, किस उसमें स्टोर हुई है, हमारी लॉन्ग वैल्यू के अंदर स्टोर हुई है। ठीक है, चलो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको वो कर देता हूँ ताकि हम लोग आगे वाली चीज़ों को देख सकें। तो बेसिकली हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्टार और स्लैश का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं और इधर वाले में लगा देते हैं। तो स्लैश स्टार। ठीक है, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको देखेंगे।
ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे मुझे खुद करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करा, अगर आप गौर से देखोगे, ठीक है, गौर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक डबल लिया है, ठीक है, उस डबल में वैल्यू डाली 123.456, ठीक है। अब इस डबल वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, नैरो कर रहा हूँ, यानी छोटा कर रहा हूँ, किसमें, इंटीजर में। तो उसके लिए मैंने क्या टास्क किया है, इंट, वेरिएबल का नाम लिया इज इक्वल्स टू इंट, यहाँ पे देखो ये इंट लगाया है, दैट इंट इज बेसिकली मैनुअली कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं मैनुअली उसको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंपाइलर भाई बड़ी चीज़ को छोटा करने में असहमत है, ठीक है, वो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप जो है इस वैल्यू को, डबल वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो अब जरा रन करा के देखते हैं, एक बार कंपाइल कराते हैं। ये मेरा कोड हो गया कंपाइल, और मैं इसको रन कराता हूँ। तो अब देखो आप, वाइडनिंग एग्जाम्पल आ रहा है, ओके, सेव नहीं किया था मैंने, इसको सेव कर लिया है। अब कंपाइल करा लेते हैं, एंड देन उसके बाद रन कराते हैं। तो आप देखो नैरोइंग एग्जाम्पल, डबल वैल्यू क्या थी, 123.456, ठीक है, इंट वैल्यू क्या हो गई, 123। अब कास्टिंग जो हम यहाँ पे कौन सी कर रहे हैं, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, तो टाइप कास्टिंग से थोड़ा सा प्रॉब्लम यह क्रिएट हो जाती है कि हमारा डेटा लॉस होता है। वाइडनिंग में डेटा लॉस नहीं है, लेकिन टाइप कास्टिंग में हमारा क्या है, डेटा लॉस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैरोइंग का एग्जाम्पल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी कमेंट डाउन कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, स्टार स्लैश, ठीक है, ये हटा देते हैं कमेंट यहाँ से, और फोर्थ वाले में यहाँ पे हम लोग स्लैश स्टार ये लगा देते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो की बात कर रहे हैं। अब ओवरफ्लो क्या, हमने एक बाइट वेरिएबल लिया है, बाइट बी, और इसके अंदर क्या डाला है, 127। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें बाइट की, तो वो क्या होती है, 127 होती है, उससे ज़्यादा वो वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन आप सेकंड स्टेप में देखो, आपने क्या किया है, आपने बी प्लस प्लस कर दिया। बी प्लस प्लस मतलब 127 है, 128 हो गया। तो जब 128 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ओवरफ्लो ऑक्यर कर देगा, ठीक है। चलो एक बार रन करा के देखते हैं इसको, पहले कंपाइल करा लेते हैं, देन उसके बाद रन कराते हैं। तो देखो ओवरफ्लो एग्जाम्पल, बाइट वैल्यू आफ्टर ओवरफ्लो इज -128। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जैसे ही आपने 128 किया, वो क्या होता है, -128 से लेकर के 127 तक होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस कोड में बी प्लस इक्वल्स टू बी या इक्वल्स टू बी प्लस इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ, ठीक है, या चलो 2 करते हैं, अभी तो 1 प्लस किया था ना, तो 2 करते हैं। इसको सेव किया, एक बार फिर से इसको कंपाइल किया, और एक बार फिर से इसको रन किया। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, देखो 127 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 की जगह पे 3 कर देता हूँ, तो देखो 126 आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मैंने जैसे इसको कंपाइल किया, फिर उसके बाद इसको रन किया, आप देखो 126 आंसर आ रहा है। तो क्या हुआ, -128 से लेकर के हमारे पास 127 प्लस 127 तक की वैल्यू होती है। मैंने 127 तक की वैल्यू को लिया था, उसके बाद मैंने उससे कहा कि भाई मेरे पास वाइट में और क्या है, मैं 127 नहीं, मैं 128, 129, 126 के आसपास जाना चाहता हूँ, लेकिन बाइट का साइज ही उतना नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, वो 127 तक जो जा रहा है, उसके बाद अगर कोई वैल्यू बढ़ती है तो वो वापस से बैक कर रहा है -128 पे। तो जैसे ही मैंने प्लस प्लस किया तो 128 आया माइनस में, देन +2 किया तो 127 आया, अभी +3 किया तो क्या आया, 126 आया, ठीक है। तो ये हो गई मेरी क्या, ओवरफ्लो कंडीशन। चलो अब इसको भी मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले स्टेप को कि क्या है हमारा स्लैश, ठीक है, फोर्थ वाले को उठाते हैं। और इस बार हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने कह सकते हो जो हमारे लोअर वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बाइट x लिया है जिसके अंदर डाला है हमने 10, बाइट y लिया है जिसके अंदर हमने डाला है 10। हम बाइट का एडिशन करेंगे, ठीक है। अब आप बाइट सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स प्लस वाई ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाता है किसमें, इंटीजर में। यानी कि इंट सम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई आप करते हो तो एक्स तो क्या है, बाइट है, वाई भी क्या है, बाइट है। जब बाइट बाइट को अगर आप कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर बाइट में ही अगर आपको कन्वर्ट करना है, चाहते हो कि नहीं मेरे को आंसर बाइट में ही चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कास्टिंग करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो दोनों आउटपुट्स दिखा रखा हूं यहाँ पे कि भाई जब बाइट बाइट को ऐड किया तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है, और वो कन्वर्जन किस में हो जाता है, प्रमोट हो जाते हैं वो किस में, इंटीजर टाइप में। लेकिन अगर आप बाइट में ही कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ेगी। और टाइप कास्टिंग को जैसे यूज़ करोगे आप बाइट को बाइट में बाइट्स को ऐड करके बाइट में ही आंसर ला सकते हो। ठीक है, चलो अब जरा इसको रन करा के देख लेते हैं और आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, अब देखिए आप, एडिंग लोअर टाइप एक वेरिएबल एग्जांपल, सम ऑफ बाइट एक्स एंड वाई स्टोर्ड इन इंट। तो यहाँ पे क्या मिला, 30, जो कि क्या होगा, किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, सम स्टोर्ड इन बाइट, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। लेकिन ये जो आउटपुट है वो किसका है, बाइट का है। ये जो आउटपुट है वो किसका है, इंटीजर का है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास चार चीज़ें, जिसमें हमने पहली बात करी वाइडनिंग के बारे में, दूसरा हमने बात करा नैरोइंग के बारे में, देन हमने फिर देखा ओवरफ्लो, किस तरीके से वेरिएबल्स ओवरफ्लो करते हैं, एंड देन फिर देखा हमने कि किस तरीके से हम दो लोअर टाइप वेरिएबल्स को ऐड करने पे हमें रिजल्टेंट में क्या मिलता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।